अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार फ्लैट ब्रेड लेकर आया हूँ। ठीक है, ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोपियन साइड की एक ब्रेड की एक टाइप है। तो हम डबल रोटी लेकर आते हैं, वो स्केयर होती है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर होती है या सैंडविच फॉर्म में होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्लैट ब्रेड लेकर आया हूँ, फोकेशिया ब्रेड। ठीक है, इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसे आप मुख्तलिफ स्प्रेड्स के साथ खा सकते हैं, आप केचप के साथ खा सकते हैं, इसे आप हमूस के साथ खा सकते हैं, आप मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, गार्लिक मायो के साथ खा सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और टिपिकल जो हमारे देसी खाने हैं, जो ड्राई सालन होते हैं या ग्रेवी वाले सालन होते हैं, उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या आप रूखा भी इसे खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। चलें दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान एक रेसिपी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये दो तरह से बनती हैं। मैं आपको ये फ़र्स्ट टाइम जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं होल व्हीट के साथ बता रहा हूँ, गंदम के आटे के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो मैं बनाऊँगा, मैं आपको वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगा, मैदे के साथ। लेकिन आज जो हम बना रहे हैं, इसे आटे के साथ बना रहे हैं। होल व्हीट मैंने लिया है आटा, 4 कप के करीब मैंने गंदम का आटा लिया है, चक्की का आटा। आपने भी चक्की का आटा लेना है, फ़ाइन फ्लोर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और दोस्तों मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स हर्ब लिया है इटालियन, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश रोज़मेरी अवेलेबल है तो आप फ्रेश रोज़मेरी इस्तेमाल कीजिएगा। रोज़मेरी एक पौधे का नाम है, खुशबूदार पौधा होता है, यूरोपियन कुज़ीन में बहुत इस्तेमाल होता है इसका, रोज़मेरी का। तो ये बेसिकली ये जो है ये ड्राई फॉर्म में है, इसमें काफ़ी हर्ब्स मिक्स हैं। मार्केट में आपको इस ब्रांड में मिल जाए, मैंने आपको इसका रिव्यू बताया हुआ है। इसके अंदर आपको ऑरिगानो भी मिलेगा, सेज है, मंजूराम है, और रोज़मेरी है, बेसल है, यानी ये मिक्सचर है, ठीक है। तो ये डालेंगे, इसके आपको बहुत अच्छी ये फ्लेवर देगा, जायका देगा। तो नेक्स्ट जो दोस्तों, मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मैंने जैतून का तेल लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये जो जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, मरहबा वालों का प्योर है, 100%। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैंने इसे इस्तेमाल किया, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा, तो आप भी इसी का ले लीजिएगा। तो 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, और इसमें ऑलिव ऑयल ही जाता है। और इसकी टॉपिंग के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगा सकते हैं, चेरी टमाटर लगा सकते हैं, ब्रिक स्लाइस काट के, काले जैतून लगा सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ। और दोस्तों ये इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स जाएगा, एक और ये इंस्टेंट यीस्ट है। ये 25 से 30 रुपये का साशे मिलता है, ये 11 ग्राम का होता है। तो मैंने 4 कप आटा लिया, तो इस हिसाब से मैं इसके अंदर 8 ग्राम के करीब यीस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंस्टेंट यीस्ट। और इसे अलग से घोलने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपने आटे में बनाना और इस्तेमाल कर लेना है। और दोस्तों 300 मिलीलीटर मैंने पानी लिया है, जितना हमें ज़रूरत होगा उतना इस्तेमाल करेंगे। हमने आटा जो इसका गूंदना है, ना बहुत ड्राई गूंदना है, ना बहुत लम्पी सॉफ्ट करना है, एक नॉर्मल हमने गूंदना है। मैं आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। तो और ये आज की जो डिश की स्पेशल चीज़ है, और ये मैं इसमें ना तवा इस्तेमाल करूँगा, ना कढ़ाई इस्तेमाल करूँगा, ना कन्वेक्शन ओवन, ना ही माइक्रोवेव ओवन। आज मैं इसे डिफरेंट तरीके से बनाऊँगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ मैं किस तरीके से बनाऊँगा। मुझे काफ़ी कमेंट सेक्शन में सवाल आया कि हमारे पास डबल साइडेड ग्रिल पैन है, तो हम उसमें कैसे डिशेस बनाऊंगा। तो मैं इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की डिशेस आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दम पख्स बनाना सिखाऊंगा, मुख्तलिफ किस्म के रोस्ट बनाना सिखाऊंगा। तो इस सिलसिले में पहली कड़ी में मैं आपको डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर ये फोकेशिया ब्रेड बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत ईजी है और बनाना आसान है इसमें। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, मैंने 8 ग्राम जो यीस्ट है आटे में मिक्स करके रखा हुआ है पहले से। और ये 2 चुटकी इस तरह भर के, बड़ी चुटकी सॉरी, इसमें मिला दें। इटालियन हर्ब्स को 60 डाल दें, और जैतून का तेल डाल दें। दोस्तों ब्रेड तैयार होने के बाद भी हम इसके ऊपर जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा तेल इससे इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा, मैं एक्यूरेट बिल्कुल डाल रहा हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून के करीब लिया है। चलो दोस्तों अब इसे मिक्स करते हैं।
हो गया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे गूंदेंगे। दोस्तों ये आटा गूंदने के बाद मैं इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रखूँगा ताकि ये प्रूफ हो जाए। प्रूफ से मुराद ये होता है आपने यीस्ट डाला हो तो वो एक्टिव होकर इसे डबल इन साइज कर दे। चलो दोस्तों ये मैं गूंदता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने फुकेशिया जो ब्रेड है फ्लैट ब्रेड उसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है। इसे मैंने बहुत ज़्यादा लंपी नहीं किया, यानी पतला नहीं किया, नरम और सॉफ्ट गूंदा है। ठीक है, अब हम इसे ढक के आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका जो यीस्ट है एक्टिव हो जाए और ये प्रूफ हो जाए। जैसे ये प्रूफ होता है फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। हम इसे डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर बेक करेंगे। और मैंने क्या किया था, मैंने 4 कप आटा लिया है, उसमें 8 ग्राम के करीब मैंने यीस्ट डाल के और 4 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला और हस्बे ज़रूरत हमें जितना पानी चाहिए था वो डाला। तो हमने अपना एक डो तैयार कर लिया। अब हम इसे आधे घंटे से घंटे के लिए रखेंगे। चलें दोस्तों, आधे घंटे में से 1 घंटे बाद देखते हैं इसे, तो ये डबल इन साइज़ हो जाएगा। नहीं जी दोस्तों, हमारा जो फुकेशिया ब्रेड का डो है वो प्रूफ हो चुका है, डबल इन साइज़ हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है तकरीबन। ये देखिए ये फूट चुके हैं। अब मैं इसे करूँगा इस तरह डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर इसे बेक करूँगा। ठीक है, इस तरह ये है अंदर से। तो इसे भी हम मीडियम लो के ऊपर चूल्हे के ऊपर करेंगे। अगर आप ओवन में कर रहे हैं इसे बेक तो आपने 400 फ़ारेनहाइट पे या 200 सेंटीग्रेड के ऊपर आपका 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डबल साइडेड ग्रिल पैन में ये बेक करना सिखाऊंगा। इस तरह का ये है, देखिए। तो इसके लिए मैंने ओवन वाली एक बेकिंग ट्रे ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट इसे ऑयल लगाकर इसके ऊपर भी इसे फैला के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ये रखूँगा इस तरह। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं इस डो को अच्छे तरीके से हाथ से मसल के दोबारा इसके अंदर शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हम कैसे करेंगे। नहीं जी दोस्तों, मैंने जो है फुकेशिया का डो का इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर घी लगा दी है, या कोई भी आप बटर लगा दें या जैतून का तेल ही लगा दें। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह फैला देंगे। बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे और उससे बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों में, इस तरह ये फैला लें सारा। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार लगती है ब्रेड, ठीक है, इसे ज़रूर बनाइएगा। और आप आसानी के साथ 4 कप के साथ बनाएंगे तो आपको 2 दिन निकल जाएंगे, तो आपको रोटी वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है एक बंदे के लिए। चलो दोस्तों, मैं फ्लैट करता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे फैला लिए है, देखिए। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया है, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जैतून का तेल लेके उसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इटालियन हर्ब्स डाल लिए। तो अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स नहीं है, सिर्फ रोज़मेरी है, तो आप सिर्फ रोज़मेरी डाल सकते हैं। जो ऑथेंटिक फुकेशिया ब्रेड है उसमें से रोज़मेरी ही जाता है, तो ये मिक्स्ड हर्ब के साथ फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह ब्रश लेके सारा इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। ब्रश के साथ फैला के लगा देंगे। चलो दोस्तों, ये मैं लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारा। नहीं जी दोस्तों, मैंने इटालियन हर्ब्स जो ऑलिव ऑयल में मिक्स किए थे सारा अच्छे तरीके से फैला के लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक उंगली लेके इस तरह बीच में उंगली के साथ डिप कर देंगे इस तरह करके, ताकि डिज़ाइन एक अच्छा बने हमारा। चलो दोस्तों, ये हो गया। अब मैं 5 से 10 मिनट से मज़ीद प्रूफ करूँगा ढक के, फिर हम इसे बेक कर लेंगे चूल्हे के ऊपर मीडियम लो के ऊपर।
इसे ढक कर रख दें। अगर आपका पास डबल साइडेड ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे कन्वेक्शन ओवन में भी कर सकते हैं और वैसे तवे में भी कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में डाल के मीडियम लो के ऊपर ढक के। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे प्रूफ होते होते। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है ये। देखिए ये मज़ीद फूल गया, आ रहा है नज़र आपको। अब हम इसे बेक करते हैं। ये बिल्कुल तैयार है हमारा बेकिंग के लिए। तो मैंने इसे मैं चूल्हे पर बना रहा हूँ। अगर आपने ओवन में बनाना है, कन्वेक्शन ओवन में बनाना है या टोस्टर ओवन में बनाना है, तो आप 20 से 25 मिनट में आपकी हो जाएगी 400 फ़ारेनहाइट या 200 सेंटीग्रेड पे। चलो दोस्तों इसे बेक करते हैं। इसे बंद करते हैं, दोबारा चूल्हे पे इसे बेक करते हैं। नहीं दोस्तों, मैंने बिल्कुल मीडियम लो ही की हुई है। इसके ऊपर हम रखेंगे तकरीबन ये 35 से 45 मिनट में आप हमारी बहुत अच्छे तरीके से बेक हो जाएगी। नहीं जी दोस्तों, फकाशिया ब्रेड को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मीडियम लो के ऊपर बेक होते हुए डबल ग्रिल पैन में। इसे चेक करते हैं, देखते हैं खोल के। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी और मज़ेदार बेक हो चुकी है। तो इसका तरीकाकार ये है अब चेक करने का। ये नीडल है, आप इस तरह इसमें इंसर्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल ये खुश्क आ रही है, इसलिए कि ये हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑयल पेस्ट कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं निकालता हूँ, मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अच्छी बेक हो चुकी है। चलो दोस्तों मैं इसे निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यानी हम डबल साइडेड ग्रिल पैन के साथ भी बहुत आसानी के साथ बेकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल रखिएगा, इसके ये पतला पैदा होता है इसके नीचे आप तवा रख लें या इसे एज ए बहुत मीडियम लो के ऊपर आप बेक करें, फिर आपकी चीज़ अच्छी बेक होगी। चलो दोस्तों इसे मैं निकालता हूँ, फिर मैं आपको पीसेस करके दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, मैंने पीसेस कर लिए। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बेक हुई है और कितनी सॉफ्ट है, अंदर से ऊपर से इतनी ही क्रिस्पी और मज़ेदार है। तो दोस्तों इस फकाशिया ब्रेड को ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। मैं टेस्ट भी करता हूँ थोड़ा से। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में मैं आपको ये फाइन फ्लोर के साथ बनाना सिखाऊंगा, मैदे के साथ भी। उसका अपना एक अलग टेस्ट होगा, इससे ज़्यादा अच्छी और फाइन बनाएंगे वो हम टोस्टर ओवन में बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो इस ब्रेड को ज़रूर बनाइएगा, ये फाइबर से भरपूर है। मैंने होल व्हीट के साथ बनाई है, गंदम के आटे के साथ। आपको खाने का बहुत मज़ा देगी। ये मुख्तलिफ किस्म की मायोनीज़ के साथ, गार्लिक मायोनीज़ के साथ, किसी केचप्स के साथ, चाय के साथ से खाइएगा, आपको मज़ा आएगा। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उससे भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें। मेरा दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।